हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हूँ। और आज का व्लॉग लेके आई हूँ जो कि काफ़ी पुराना हो गया, लास्ट मंथ हुआ, लेकिन मैं बहुत बीमार रही। 15 दिन मैं जॉब पे भी नहीं गई, घर पे थी, बेड पे थी। उसके बाद रिकवर होने में भी थोड़ा काफ़ी टाइम लग गया। उस वजह से मैं व्लॉग्स अपने कंप्लीट नहीं कर सकी। अब मैं एक के बाद एक करके डालने लगी हूँ। तो लास्ट मेरा जो व्लॉग था उसका ही ये पार्ट 2 है, जिसमें मैंने पहले आपको दिखाया था कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ सिटी गई थी एक फेस्टिवल में। उसी के दिन का ये कंटिन्यूएशन है। जो है दिन में क्या हुआ था और मैंने क्या किया था उसी के बारे में। जी, मैंने बिरयानी बनाई थी इस दिन, और क्योंकि बिरयानी मैं अपने मसाले की बनाती हूँ तो वो ही मैं आपको आज थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। और अगर हो सका और कभी टाइम मिला और मौका आया तो मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी। तो यहाँ बिरयानी बन रही है। मेरे हस्बैंड आउट ऑफ टाउन थे और वो वापस आने वाले थे उस दिन, तो खाना पक रहा था, सफाई हो रही थी, और फिर फ्रेंड्स ने भी आ जाना था। और मैंने उनको लंच करने के लिए कहा था, ऑब्वियसली, क्योंकि बिरयानी बन रही थी। तो यहाँ पर मेरी बेटी और मेरे बेटे सारे लगे हुए हैं काम में। कोई कपड़े वॉशिंग मशीन से निकाल रहा है, कोई वैक्यूम कर रहा है, कोई डस्टिंग कर रहा है। इसी तरह से बाहर काम होता है तो आपके घर के काम निपटते हैं। और मेन काम जो खाना है वो मेरी ही ज़िम्मेदारी है। मेरे घर में खाना कोई नहीं पकाना चाहता, पता नहीं क्या मसला है ये। बनाते हैं, लेकिन जो अपना ट्रेडिशनल फूड है वो मैं ही बनाती हूँ। वरना पास्ता पिज़्ज़ाज़ वग़ैरह बच्चे बना लेते होते हैं, जो कि ऑब्वियसली वो रोज़ बनने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। तो जी, यहाँ पर बिरयानी बन रही है, और बिरयानी के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि तरह सब आए, हमने खाना खाया, और किस तरह मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ टी गई। मैं पैकेट के मसाले की बिरयानी भी बना लेती हूँ, लेकिन मेरे घर में किसी को भी नहीं पसंद आती है, और फिर बच्चे फ़रमाइश यही करते हैं कि मम्मा जो आप बनाती हो वही बनाएँ। तो फिर मैं सोचती हूँ क्या मेहनत करूँ, फिर मैं अपनी ही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर सब शौक से खा भी लेते हैं। तो बन जाती है तो आई विल शो यू वन डे कि कैसे बनाती हूँ मैं, क्या-क्या करती हूँ और मसाले क्या डालती हूँ। तो फिर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि किस तरह से बनी है। तो ये मेरी अपना ही तरीका है, और ज़ाहिर है इतने साल हो गए हैं, माशाल्लाह 22 साल हो गए हैं खाना पकाते हुए। तो किसी न किसी चीज़ में तो इंसान का एक टेस्ट बैठ जाता है, तो मेरा अपनी बिरयानी में ही है। और ये कि क्योंकि बच्चे और सब शौक़ से खा लेते हैं, इवन जो भी मेहमान भी खाते हैं आने वाले, तो वो भी बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं बना लेती हूँ। अपने हाथ की ही बिरयानी बनाती हूँ, मतलब अपने मसाले की, के मसाले की। मैंने यहाँ पर जी मसाले वग़ैरह रख के, और साथ में मैं सैलेड बना रही हूँ। सैलेड और रायता मैं साथ में बना के रख लेती हूँ। जब जब भी मुझे मौका मिले मैं साथ में बना के रखती जाती हूँ, ताकि वो चीज़ पेंडिंग पे ना चली जाए, क्योंकि बिरयानी का ज़ाहिर है प्रोसेस लंबा होता है, थोड़ा लेंथी होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर आपको सैलेड और रायता बनाने तक जो है ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर बिरयानी में डालने के लिए, सैलेड में डालने के लिए सब काट के रख लिए हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि सारी जो भी वेजिटेबल्स यूज़ होनी है ऑब्वियसली रायते में, सैलेड में, तो वो और बिरयानी में, वो सारी चीज़ें मैं काट के एक साथ रख लूँ, ताकि मैं मुझे सर पे ना आए कि भाई अब साथ साथ काट के भी डालो। वो चीज़ मुझे नहीं समझ आती, साथ साथ काट के डालने वाली। तो ये मैंने बिरयानी के टमाटर काटे हैं, सैलेड के काटे हैं, रायते का सामान काट लिया हुआ है। और क्योंकि मीट जो है मेरा फ्रोज़न था, तो उसको मैं मेल्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, और जैसे ही मेल्ट होगा तो फिर मैं मसाले वग़ैरह डाल के उसको पकने के लिए रख दूँगी। अब ये बीच में पता चला हल्दी ख़त्म हो चुकी है मसालों के बॉक्स में, तो हल्दी डाल रही हूँ। तो जी, यहाँ पर देखिए बिरयानी का मैंने गोश्त बिल्कुल सब कुछ डाल के, यहाँ पर ये पक चुका है। एक्चुअली मैं आपको बाद में काट के दिखा रही हूँ। और मैं हरा धनिया वगैरह क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को मुंह में आता हुआ साबित हरा धनिया और पुदीना और हरी मिर्ची मसाले बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं उन्हें गोश्त में ही डाल के पका लेती हूँ। तो बस जी, राइस भी पकते हैं, और ये मेरी दोस्त आ गई है और मैं उसको कह रही हूँ कि वीडियो तो बना ली है और मेरा हाल देखो, उस पर हम हंस रहे थे। तो यहाँ अभी ये बैठ के बातें कर रहे हैं। अब हमने बिरयानी सर्व कर दी है, लंच सर्व हो गया है।
खाने के बाद चाय ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, वो खुद ही खड़े हो जाते हैं चाय वाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरी दोस्त चाय बना रही है और मैंने उससे कहा ठीक है इतनी देर में मैं तैयार हो जाऊँ, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बन चुका था। तो वो चाय बना के ले आई, तो फिर हमने कहा चलो चाय पीते हैं, थोड़ी बातें करते हैं, इतनी देर में हमारी दूसरी फ्रेंड भी आ जाएगी तो फिर हम निकल जाएंगे। चाय पी के मैं अब तैयार हो रही हूँ, और जी मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो 4 बजे आना था मैडम ने, एंड वो आई 4:30 बजे तक, मगर हमने खैर बातें बातें कर ली, तब तक टाइम अच्छा गुजर गया हमारा। 4 बज गए तुम्हारे? हेलो, चलो चलो, कुछ खाया पिया है? और अब हम घर से निकल आए हैं और बस स्टॉप पे खड़े होकर बस का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ही ट्रेन में जाने का था। तो यहाँ से बस में हम ट्रेन स्टेशन जाएंगे और वहाँ से ट्रेन कैच करेंगे और फिर आगे। नहीं आ रही और हम स्टेशन पहुँच चुके हैं अब। और जी हम सिटी पहुंच गए हैं। मैं ट्रेन का सफ़र नहीं शूट कर सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। और अब यहाँ आने के बाद हम लोग ट्रैम स्टेशन पे जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमें ट्रैम कैच करके फिर डॉकलैंड्स पहुँचना है। और अब सारा सफ़र करके, सारी चीज़ों का सफ़र करके हम डॉकलैंड्स पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमें जाना था। यहाँ से हमने आइसक्रीम ली, सबसे पहले आइसक्रीम खाई, और 2 लोगों ने आइसक्रीम खाई, 2 लोगों ने चिप्स लिए और हमने इन्जॉय किया। उसके बाद हमें पता चला कि जिस फेस्टिवल में हमें जाना था वो दूसरी साइड पे है, तो फिर हम खैर वहाँ से निकले, फिर हमने और थोड़ी वॉक की, और इट वाज़ अ वेरी गुड वॉक। अच्छा रश था, काफ़ी लोग थे, क्योंकि फ़ेस्टिवल जो है बहुत अच्छा था। फेस्टिवल का नाम था नाउ और नेवर। तो उसमें अच्छा था, लाइट शो था, डिफरेंट था, कुछ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स पे था। हमें तो बस अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, इसलिए हम चले ही गए। और ये जी देखें एंट्रेंस है वहाँ की, फैमिलीज़ आई हुई थी, और उससे ज़्यादा ये डॉकलैंड का जो व्यू है ये एक्चुअली रात के टाइम देखने वाली चीज़ है। तो बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। मेलबर्न इज़ वेरी नाइस माशाल्लाह। तो अल्लाह ये रोशनियाँ बरकरार रखे। तो यहाँ पर जी हम पहुँच चुके हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा फेस्टिवल। कोई भी नहीं दिख रहा, बहुत ब्लैक है। कुछ भी नहीं दिख रहा, कह रही हूँ ब्लैक है बहुत। Country town, and I was bullied terribly. I was using something. बस जी फेस्टिवल के बाद हो चुकी थी हमारी बस, तो हम आ गए करिश्मा लेबनीज़ रेस्टोरेंट में, और वहाँ पर हमने कुछ खाने ऑर्डर किए अपने अपनी पसंद से। मैंने ये ऑर्डर किया था, इट वाज़ एवरेज गुड, लाइक बहुत ज़बरदस्त खाना भी नहीं था। मतलब मैंने बहुत लेबनीज़ रेस्टोरेंट्स ट्राई किए हुए हैं, बट उसके एज़ कम्पेयर टू अदर रेस्टोरेंट्स और बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स, इट वाज़ जस्ट ओके। जी अब हम यहाँ से फ़ारिग हो चुके हैं, रात के आई थिंक 9 या 9:30 या 10 बज रहे थे। अब हमने सोचा कि ट्रेन्स वगैरह में ख्वार होने से बेटर है वी विल कॉल एन ऊबर, एंड वी ट्राई टू कॉल एन ऊबर। बड़ी मुश्किल से हमें एक चाइल्ड सीट के साथ ऊबर मिल गई, और हम जी घर की तरफ अब रवाना हैं। कभी कभार ना ऐसे सडन प्लान्स बना लेने चाहिए जो प्रॉम्प्ट हों, और आपको बैठे बैठे जो है ना बस ये नहीं सोचना चाहिए कि कैसे जाएंगे, क्या होगा। बस बनाएं प्रोग्राम और निकल जाएं। सारे एडल्ट्स हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं, तो मज़ा आता है। अब हमने यही डिसाइड किया कि अब हम इसी तरह प्लान्स बना के निकल जाया करेंगे, क्योंकि जितना भी प्लान कर लो ना, प्री प्लान कर लो, भाई जाना है इस दिन, जाना है इस डेट को निकलेंगे, कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है।
लेकिन जबकि आप जैसे ही अचानक कोई प्लान बना के निकल जाओ ना, तो काफ़ी अच्छा बेहतर वो जो है ना उसका आउटकम आता है। जैसे इस दिन हमारे साथ हुआ। वापसी के सफ़र में मैं काफ़ी थक चुकी थी, क्योंकि मैं सुबह की उठी हुई थी, काम काफ़ी कर चुकी थी और नेक्स्ट डे जॉब भी थी, तो बट अच्छा दिन गुज़र गया, उस वजह से जो है थकन वग़ैरह को हम भूल चुके थे। तो ये था एक मेरा संडे, मेरी लाइफ़ का एक संडे अपनी दोस्तों के साथ एक बहुत अचानक का प्लान बना के हम घूमने गए। और व्लॉग्स देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए इफ़ यू वुड लाइक। मैं आज हाज़िर होंगी फिर एक और नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।